हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं बच्चे? और आज आपकी डिमांड से मैंने एक वीडियो आपके लिए तैयार की है और आपके लिए एक टॉपिक तैयार किया है। आप देखेंगे कि किस तरह से आज हमारे जो टॉपिक है वो क्या रहेगा आपके लिए। सॉइल, मिट्टी, जो मिट्टी है बच्चे 101% यहाँ से आपका क्वेश्चन 101% मिलेगा। हर हाल में ये क्वेश्चन मिलेगा, आप देख लेना। और आपको पता भी है जितनी बार भी हमने कोई टॉपिक करवाए हैं आपके पेपर में हर हाल में कुछ ना कुछ उससे मिला ही है। और ये आज आपका वो टॉपिक है जिस टॉपिक से आपको हर हाल में कुछ मिलने वाला है, जहां आपको मैं ये छोटी सी टेबल आपको समझाने वाला हूं और इसी टेबल से आपके जितने भी एग्जाम होने वाले हैं और जो आपके बहुत ही नज़दीक जो पेपर आपके आने वाले हैं उनमें आपके ये क्वेश्चन हर हाल में मिलेंगे, जो आपसे मैं बात करने वाला हूं। बहुत मन था कई दिनों से आपसे बात करने का, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको लगातार कुछ खास चीज़ें आपके पेपर के लिए देता रहूं। और मुझे आपकी जो विशेष है उनकी ज़रूरत है और जिससे मैं आपको हर हाल में हर चीज़ आपको दिखा पाऊँ प्रॉपरली। आपको हर टॉपिक के साथ चुनिंदा टॉपिक आपको बताए जाएं जहां से हर हाल में आपको पेपर के अंदर वो क्वेश्चन मिल पाए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चे, ध्यान से देखिएगा। ये देखिएगा आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए यहां पर जो सबसे पहले है आपको मैं बता रहा हूं, ये है आपकी अलुवियल सोल, जलोढ़ मिट्टी। आज आपका टॉपिक रहेगा मिट्टी। और मिट्टी क्या है, ये हम भारत में वैसे तो 8 प्रकार की मिट्टी होती है और जो सरफेस होता है, ये जो फ्लोर होता है, ये मिट्टी होती है जिसे हम सोलम भी बोलते हैं। उस सोलम से ही बना है सोयल, सोयल से ही बना है आपका मिट्टी। और मिट्टी 8 प्रकार की होती है। आपको 8 प्रकार की मिट्टी करने की कोई जरूरत नहीं है। किस टाइम पर क्या चीजें करनी है आपको वहां ध्यान देना है, बस सबसे बड़ी बात यह है। आपको 8 नहीं, आपको केवल 4 ही मिट्टी के बारे में अच्छे से पढ़ना है और उसी में से 101% आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। हर हाल में आप इन्हीं पर ध्यान देंगे और मिट्टी का इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। देखिएगा आप देख रहे हैं जलोढ़ मिट्टी, आप देख रहे हैं लाल मिट्टी, ये है आपकी काली मिट्टी, ये है आपकी लेटराइट मिट्टी, अलुवियल सोल, रेड सोल, ब्लैक सोल, लेटराइट सोल एंड डेजर्ट सोल, मरुस्थलीय मिट्टी। और ये है आपकी माउंटेन सोयल जो आपकी पर्वतीय मिट्टी के नाम से जानी जाती है। आपको यहां पर केवल यही मिट्टी करनी है। हालांकि आपको पता है कि 8 प्रकार की मिट्टी होती है, लेकिन आपको यहां पर मैं 6 समझा रहा हूं कि इसकी वजह क्या है, क्योंकि 6 में से भी आपको 4 आने वाली है। आपके पेपर में 4 में से क्वेश्चन आता है 101%। और देखिएगा सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूं कि जलोढ़ मिट्टी भारत के अंदर, जलोढ़ मिट्टी का जो एरिया है, जलोढ़ मिट्टी का जो एरिया है वो कितना है, वो है आपका 43.4%। आई होप सो यू गोट इट। डियर स्टूडेंट्स, जो अलुवियल सोल है, जलोढ़ मिट्टी है, भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र 43.4% जो टोटल एरिया है इंडिया का, उसके अंदर आपकी अलुवियल सोल पाई जाती है। आपकी ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये पाई जाती है। उसके बाद अगर हम इस मिट्टी की बात करें तो ये जो मिट्टी है कहां कहां पाई जाती है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, समुद्री, जो कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया, कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया, सिंधु, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमने कभी एक बार बात की थी वो सिविलाइजेशन की, तो मैं वहां सिंधु नदी की बात कर रहा हूं। होप सो यू गोट इट। यस, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, समुद्री तट, कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया, दैट इज द हैव सोयल ऑफ अलुवियल सोल आल्सो। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, समुद्री तट का जो एरिया है यहां पाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं हमने जो बात की है जलोढ़ मिट्टी, अलुवियल सोल 43.4%। आपका जो पेपर में क्वेश्चन जो आएगा, सिंपल क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सिंपल सी बात है, आपका क्वेश्चन का जवाब आपके सामने है। और ये कहां कहां, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और समुद्री तट पर। और बच्चे देखिएगा कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा मात्रा में बड़े क्षेत्र के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है वो यही है। और इस मिट्टी में कौन कौन सी प्रमुख फसल होती है? तो आपके सामने है, पैडी है, धान है, गेहूं है, वीट है, और जो ऑयली जो क्रॉप्स है तिलहन है। तो धान, गेहूं, तिलहन, दलहन, जो पल्सिस
क्रॉप्स होती है वो भी इसके अंदर होती है। पैडी, व्हीट, ऑयली एंड पल्सिस आप देख पा रहे हैं, धान, गेहूं और तिलहन जैसी फसलें इसमें होती है। बच्चे सबसे पहले हमने जो बात की है जलोढ़ मिट्टी की है, कितना परसेंट है, कौन से एरिया में पाई जाती है, और ये धान, गेहूं, तिलहन इस मिट्टी के अंदर प्रॉपर तरीके से ये अच्छी फसलें पाई जाती है, होती है, पैदावार होती है। अगर हम देखें इस मिट्टी में खास बात क्या है, न्यूट्रिशन अगर हम बात करें, पोषक तत्व की अगर बात करें तो इस मिट्टी के अंदर क्या है, पोटास की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। पोटास पाया जाता है और इसके अंदर चूना पाया जाता है। पोटास और जो चूना है वो इस मिट्टी के अंदर पाया जाता है, पोटास और चूना। उसके बाद जो लाल मिट्टी है इसके अंदर लोहा तत्व, आयरन, इस मिट्टी में लोहा पाया जाता है बच्चे, इस मिट्टी में लोहा, इस मिट्टी में लोहा पाया जाता है। लाल मिट्टी जो सॉरी आयरन ऑक्साइड, मैंने आपको सोलर सिस्टम के बारे में बच्चे बताया था एक बार, मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है, आयरन ऑक्साइड है वहां पर, और यहां इस मिट्टी के अंदर आयरन ऑक्साइड है और यहां भी ये लाल दिखाई देती है ये मिट्टी, देखिएगा। उसके बाद जैसे कि हम जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहे थे, जो जलोढ़ मिट्टी अलाइवल सोल है वो 2 टाइप्स में हम समझ सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था बांगर, खादर, तराई, ये जो क्षेत्र होते हैं वो किस टाइप से कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो हिमालय पर्वत से नदियां निकलती है, वो गंगा का मैदान कौन सा है, सिंधु का मैदान कौन सा है, ब्रह्मपुत्र का मैदान कौन सा है, वो सारी चीजें हमने की थी। आज हम आपसे वो सारा बड़ा टॉपिक डिस्कस नहीं, आपसे चुनिंदा वो टेबल डिस्कस करने आया हूं मैं आपसे। डायरेक्ट आपको 101% यहां से क्वेश्चन मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है, और मुझे विश्वास है आपको भी मुझ पर विश्वास है, ठीक है ना। अब देखिएगा, तो हमने बात की जलोढ़ मिट्टी कितना परसेंट है, कहां, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, समुद्री तटीय, कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया, धान, गेहूं, तिलहन, दलहन, पल्सिस, ऑयली, क्रॉप्स, पैडी, व्हीट, ये सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती है। देखो बच्चे, सबसे पहला पॉइंट, 90% तो क्वेश्चन आपका आएगा हर हाल में इस पहले ही पॉइंट से, इस पहले ही पॉइंट से आपका 90% क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें लाल मृदा, जो रेड सॉइल है, इसकी बात करें तो इसके अंदर जो है आयरन ऑक्साइड या लौह तत्व पाया जाता है, और ये 18.6%, 18.6% क्षेत्र के अंदर है। और बच्चे तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, यहां पाई जाती है। ये विशेषकर जो फेमस है, ये यहां पर जो क्रॉप्स, जो फसलें उगाई जाती हैं, याद रखना तंबाकू और मूंगफली के लिए सबसे जरूरी मानी जाती है। वैसे इसके अंदर मूंगफली है, केला है, तंबाकू है, ज्वार है, मक्का है, लेकिन बच्चे इसको आप समझना कि इसके अंदर जो है मूंगफली और तंबाकू टोबैको के लिए फेमस है। क्वेश्चन आएगा कौन सी मिट्टी टोबैको मतलब तंबाकू के लिए फेमस है, मूंगफली किस चीज के लिए, कौन सी मिट्टी में जो मूंगफली है वो पैदावार होती है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद है आपकी काली, प्यारे बच्चों, काली मिट्टी में से भी क्वेश्चन आता है। काली मिट्टी को हम रेगर मिट्टी कहते हैं, इसको हम कॉटन सॉइल कहते हैं, इसे हम कपासी मिट्टी कहते हैं, इसे हम इस तरह से समझते हैं कि इसको रेगर। और ये ऐसी मिट्टी है अगर ये इसमें पानी आ जाए तो ये चिकनी हो जाती है, अगर ये सूख जाए तो लगता है सेल्फ प्लफ फील्ड, जैसे कि हल से जोती गई भूमि हो, और साथ में ऐसा लगता है जैसे कि इसमें दरारें पड़ गई हो। तो डिफरेंट टाइप्स में हम समझाते हैं। सीधी सी बात है, रेगड़ मिट्टी, रेगड़ बोलते हैं, काली मिट्टी बोलते हैं, ब्लैक बोलते हैं, रेगड़ बोलते हैं। पानी आ जाए चिकनी हो जाती है, स्टिकी हो जाती है। अगर ये जो पानी ना आए, सूख जाए, तो इसमें दरारें पड़ जाती है, बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, सूखने पर क्लीव हो जाती है इसके अंदर। उसके बाद आप देखेंगे जो काली मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर जो है पोटास पाया जाता है, इस मिट्टी के अंदर जो है मैग्नीशियम पाया जाता है, पोटास एंड मैग्नीशियम इस मिट्टी के अंदर पाया जाता है।
उसके बाद ये जो है 15.2%, 15.2%, 15.2% जो एरिया में पाई जाती है, और ये महाराष्ट्र में, गुजरात में, एमपी में और तमिलनाडु में। और आपको पता है मेरे बच्चे, आपको पता है ये कपास के लिए फेमस है। कितनी बार ये क्वेश्चन आता है, ये मिट्टी किस चीज के लिए फेमस है, और इसमें सोयाबीन भी होता है। और ये जो फेमस है वो कॉटन के लिए फेमस है बच्चे, कॉटन के लिए, कपास के लिए ये मिट्टी फेमस होती है। ठीक है, उसके बाद आपकी है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मैंने कितनी बार आपको बताया है, लेटराइट, लेट नाइट, लेट राइट, लेट नाइट। अगर रात ज्यादा होगी तो चाय पीने का मन करेगा, चाय या कॉफी, और साथ में काजू भी खा लेते हैं। तो इस मिट्टी में चाय, कॉफी, रबड़ और काजू वगैरह ये इस चीज के लिए फेमस है। लेट राइट, लेट नाइट, चाय, कॉफी, काजू, सिंपल। तो हम आपको बता रहे हैं लेटराइट जो है, और ये मिट्टी जो है 3.7%, 3.7%, और ये जो है कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र और असम पाई जाती है। और लेटराइट के अंदर जो है सॉल्ट की मात्रा, लवण की मात्रा, सेलिन की मात्रा, लवण की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, और साथ में इसमें फास्फोरस भी, फास्फोरस की मात्रा, सॉल्ट फास्फोरस की जो है मात्रा भी इसमें ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो उसके बाद हमने बात की जलोढ़ मिट्टी, इतना परसेंट इन क्षेत्रों में ये फसल। उसके बाद हमने बात की लाल मिट्टी, इतना परसेंट इन क्षेत्रों में ये फसलें। उसके बाद काली मिट्टी, इतना परसेंट इन एरियाज में, और ये कॉटन सॉइल भी इसको कहा जाता है। लेटराइट 3.7, इतना प्रतिशत इतना क्षेत्र में, और चाय, कॉफी, रबड़, काजू के लिए फेमस है। उसके बाद आप देखेंगे डेजर्ट सोल, डेजर्ट मरुस्थलीय मिट्टी, और इसके अंदर आप देखेंगे कि जो लवण की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। और यह मिट्टी आपके, अगर हम हरियाणा की बात करें तो ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और आपका वेस्ट यूपी, पश्चिमी यूपी का जो क्षेत्र है उसमें, और इसमें मोटे अनाज जो आपका बाजरा है, ज्वार है और सरसों है, इस चीज के लिए फेमस है। जो पंजाब, हरियाणा, अब देखिए आप, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और वेस्ट यूपी जो है, आप देख रहे हैं डेजर्ट सोइल। आपका जो क्षेत्र है, अगर हरियाणा का क्वेश्चन आए तो आपके पास ये क्वेश्चन का जवाब ये हो सकता है, देख पा रहे हैं आप। उसके बाद जो आपकी पर्वतीय मिट्टी है वो आपके देखते हैं, उसके अंदर पोटास और फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। और ये क्या है, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये मिट्टी फैली हुई है, और इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है। और इसीलिए इसके अंदर जो गार्डन होते हैं, बागान होते हैं, उनके पौधे बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे ये फेमस है सेब के लिए, नाशपाती, आलू, एक तरह से फ्रूट, एक तरह से जो गार्डन है उन चीजों के लिए, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन ज्यादा है, और नाइट्रोजन जिस पौधे की जड़ में होती है उसके अंदर फल फ्रूट के विशेष, जो हम कह सकते हैं, इस तरह के बागान इस मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश हिमालय क्षेत्र है पूरा का पूरा, और इस क्षेत्र के अंदर कौन सी सोइल पाई जाती है, और आप अच्छे से जानते हैं, इसके अंदर आप माउंटेन सोइल पाई जाती है, जिसे हम पर्वतीय मिट्टी के नाम से जानते हैं। अब आपसे 10 क्वेश्चन पूछता हूं, 10 क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, और वो क्वेश्चन है मेरे, सुनिएगा। भारत में, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सी मिट्टी का है, बताइए। सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सी मिट्टी का है, और भारत में कपासी मिट्टी किसे कहा जाता है, रेगड़ मिट्टी किसे कहा जाता है, बताइएगा। कपासी मिट्टी, रेगड़ मिट्टी, और बताइएगा ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसके सूखने पर उसमें दरारें पड़ जाती है, उस मिट्टी का नाम बताइए। जिसमें पानी आ जाए तो वो चिकनी हो जाती है। तंबाकू के लिए कौन सी मिट्टी फेमस है,
मूंगफली के लिए कौन सी मिट्टी, कपास के लिए कौन सी मिट्टी, गेहूं चावल के लिए कौन सी मिट्टी फेमस है, बताइएगा। इनका जवाब मुझे जो आप लाइक में या शेयर में या आप कमेंट में या किसी भी तरीके से आप डालना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और ये आपकी मिट्टी आपको पता होना चाहिए। एक चीज और बताता हूं आपको, जो आपकी लेटराइट मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी, इसको हम लीचिंग सोल भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लीचिंग सोल। लीचिंग सोल का मीनिंग होता है जो पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, या जो भी इसके पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रिशन सिस्टम जो हम कहते हैं इसके अंदर, तो लीचिंग सोयल का मीनिंग होता है इस क्षेत्र में। अगर आपको बताऊं, जो लेटराइट वाला एरिया है आपका, ये कर्नाटक, केरला और ये जो भी एरिया है, इसके अंदर जो है वर्षा ज्यादा होती है। इस मिट्टी जो मिट्टी है इसके ये जो है 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है इस एरिया में। तो जो इसके पोषक तत्व हैं उस वर्षा के कारण वो नीचे उतर जाते हैं, और नीचे उतरने की वजह से इस मिट्टी को लीचिंग सोइल के नाम से भी जानती है। इस मिट्टी की एक और खास बात, इस मिट्टी की खास बात यह है कि जब ये मिट्टी सूखती है, जैसे कि ब्रिक्स होती है, ईंट होती है, ईंट की तरह हो जाती है ये, जब ये सूख जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सा क्षेत्र जो है मिट्टी का है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। सबसे बड़ी बात बच्चे, आपका अगर आपने 6 की 6 मिट्टी को समझ लिया है, 2-3 बार इसको आराम से देख लेना, समझ लेना वीडियो को, और आप इसको चारों को अच्छे से ध्यान से पढ़ना। और चारों में सबसे ध्यान से आपका जलोढ़ और काली, ये तो है ही हमेशा, या तो ये या ये क्वेश्चन आपका यहां से बनता है। तो बच्चे आप इस वीडियो को बार बार देखिए और इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं आपसे लगातार जुड़ने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और आपसे जुड़ा रहूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको वो चुनिंदा टॉपिक देने की कोशिश करूंगा जो आपके एग्जाम के अंदर आएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो आप हमेशा एक इच्छा रखते हैं कि सर शायरी सुनाइए, तो मैं वो भी चाहूँगा कि आपसे आज मैं इस तरह से रूबरू और मुखातिब हुआ हूँ, तो आपके लिए बनता भी है। और उसके लिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि किस तरह से, कौन कहता है हम उनके बिना रह नहीं पाएंगे, कौन कहता है हम उनके बिना रह नहीं पाएंगे, हम तो दरिया है समंदर में उतर जाएंगे, वो तरस जाएंगे प्यार की एक बूंद के लिए, वो तरस जाएंगे प्यार की एक बूंद के लिए, हम तो बादल हैं किसी और पर बरस जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। और मैं चाहूँगा आप अधिक से अधिक इसको शेयर करें, लाइक करें। एक तरह से आपका प्यार ही जो है मुझे यहाँ खींच लाया है, और मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़ा हुआ हूँ इसलिए क्योंकि 1 महीने के अंदर आपके एग्जाम है बच्चे, और मैं चाहूँगा कि आपको वही टॉपिक दिए जाए जहाँ से आपको क्वेश्चन मिले। आप सभी की दुआएं मेरे साथ हैं और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, और हम जल्दी और बार बार लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरह से बच्चे बहुत अच्छा लगा आपसे आज ये बातें करके, और आपसे कुछ चुनिंदा चीज़ें देकर कोशिश की जाएगी आपको क्वालिटी देने की। तो आपसे अगली ही क्लास में सबसे पहले आते ही क्वेश्चन पूछूंगा। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।